और प्रिय भाई बहनों, भारत में मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की शुभ संध्या। We are grateful to the Lord for another opportunity of gathering around the Lord Jesus Christ, because we are told if we gather in His name, He is with us, and we appreciate Him coming and being the focus of our attention. और इसलिए हम एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जहाँ 2 या 3 में उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। और जब वो हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, तो हमारे जो विचार और हमारे सोच का, हमारे विचारों का, ध्यान का केंद्र बिंदु बन जाता है। And so I hope that you have had an opportunity to prepare your heart as God prepares the soil of your heart to receive the Word of God again this evening. और इसलिए मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अवसर मिले होंगे कि आप जो है परमेश्वर के वचन को तैयारी करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपको मौका मिला होगा कि आप जो है प्रभु का वचन को जब सुनने जा रहे हैं, तो आपका हृदय तैयार किया होगा, जिससे कि आप वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में लागू कर पाएं। For more than a year, we have spent our time in these 5 chapters called the Upper Room Discourse of the Lord Jesus gathering with his disciples to celebrate the Passover and institute the Lord's Supper. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आम हम लोगों ने 1 साल से ज़्यादा, 1 वर्ष से ज़्यादा हमने जो है इस भाग में, जिसमें जो 5 अध्याय हैं, जिसको हम ऊपरी कोठरी का प्रवचन कहते हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा हम लोगों ने समय बिताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 1 वर्ष का जो समय बीता है, वो एक आशीष का कारण रहा होगा। For those of us who are believers in the Lord Jesus Christ, the study of John 13 through 17 is probably the most important study we can do in preparation for our responsibility of making known the unsearchable riches of Christ to the world around us. और हम जो मसीह होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए जो प्रभु की जो अतुल्य और अमूल्य आशीषों को, जिनको कोई कभी खोज नहीं पाता, ना ही उसको कोई कभी जो है उनका अंत तक व तह तक पहुंच सकता है, ऐसी अद्भुत आशीषों को पाने के लिए प्रभु ने हम सबको ये जो मौका दिया, इस वचन से आशीष दिए होंगे। As we realize our responsibility to go into all the world and preach the gospel, the instruction the Lord Jesus gave his disciples in John 13 through 17 is paramount with our preparation and letting us know the importance that the Lord Jesus includes for our ministry day by day. और दिन प्रतिदिन जब हम अपने जीवन को बिताते हैं और जिसमें प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसने जो हमें जीवन दिया है और उसने जो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए ठहराया है, वह बुलाया है, उसमें हम तैयारी के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए जब हम उतरते हैं, तो ये प्रभु की ओर से दिया हुआ मौका है, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करके प्रभु की स्तुति कर पाते हैं। We can preface our study this evening with a verse from Mark's Gospel, chapter 3 and verse 14, because the Lord Jesus tells us in this verse that he ordained 12 disciples, that they should be with him and that he would send them forth. And that principle is so important for us. So the Lord Jesus Christ can send us forth. It is what follows the responsibility of being with him and learning of him. और इसलिए प्रभु ने हमें आज के अध्ययन के लिए जो हमें मौका दिया है,
हम लोग जो है कोशिश करें, हम लोगों का जो अध्ययन का जो विशेष रूप से हमारा जो ध्यान रहेगा, वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय से रहेगा, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि प्रभु जो है अपने 12 चेलों को इकट्ठे करते हैं और 12 चेलों को इकट्ठे करने के बाद में वो चाहते हैं कि पहले तुम मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जगत में भेजूँ। सो हम आज उस बात को हम लोग भली-भाँति देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उस वचन के अनुसार प्रभु के वचन को सीखने पाएँ। There are two references that we have been looking at found in John 17 and verse 18 and John chapter 20 and verse 21. And these are key verses to help us understand the wonderful ministry of the apostles in the book of Acts and beyond. और जब हम लोग उसका यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 18वीं आयत पढ़ते हैं, 20 अध्याय का 21वीं आयत पढ़ते हैं, सो हम उन दोनों आयतों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत वहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम लोग इस बात को देख पाते हैं, जो हमारे समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Remember, the Lord Jesus Christ is praying to his Father in John 17. And one of the subjects that he gives in this chapter is the responsibility of the disciples to go into all the world and preach the gospel. And he prepares them by what he has taught them in chapter 13, 14, 15, and 16. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है उन बातों को सिखाया है और उन बातों को सिखाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनसे उम्मीद रखी है कि उनको कैसे जो है उन बातों को जो उन्होंने सीखा है संसार में जाकर के वो उन संसार के लोगों को सिखाएंगे, जिसको हम लोग 13, 14, 15 और 16वीं आयत अध्यायों में हम लोग देखते हैं। Verse 18 of chapter 17 says, As you have sent me into the world, even so have I sent them into the world. और इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे इस संसार में भेजा है, वैसे ही मैं इन्हें संसार में भेजता हूं। And so the Lord Jesus told his Father that he was sending the disciples in to carry on the work that he began and he carried out over the last 3.5 years of his life before he goes to the cross. और इसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य उन्होंने उस पर वहां पर आरंभ किया था, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो कार्य पिता ने उसे दिया था उसको पूरा करके 3.5 वर्ष की उम्र में उस कार्य को पूरा कर दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। To supplement that prayer to his Father, the Lord Jesus, after his resurrection, comes to visit the disciples in the upper room. And in John chapter 20 and verse 21, the Lord Jesus says these words to his disciples gathered together in fear of those who had put the Lord Jesus Christ to death. And verse 21 says, Then said Jesus to the disciples again, Peace be unto you. As my Father has sent me, so send I you. और इसलिए हम वचन जब 20 और 21वीं आयत में आते हैं, जहां पर हम लोग चेलों को देखते हैं कि वो एक जगह एक घर में जो है इस भय के कारण वहां पर इकट्ठे हुए थे। हम लोग वहां पर देखते हैं जब वो उस भय के कारण वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जाकर के कहते हैं कि घबराओ मत, डरो मत, जैसे पिता ने भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और वो कहते हैं कि जिसको हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें संसार में भेजता हूँ। The Lord Jesus not only spoke to his Father, but he spoke to his disciples about the amazing responsibility that he was placing upon the disciples to carry on his ministry, to carry on even his miracles, and to bring the gospel to the world that was then scattered in the Middle East.
और खास तौर से हम लोग देखें तो जो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था वो पिता ने पुत्र को दिया था, पुत्र ने पूरा करके वही कार्य को अपने चेलों को भी दिया। और वो चेले जो है उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रभु के अनुसार देखते हैं कि वो चाहते हैं कि उस कार्य को पूरा करके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके पिता से कहा है, वैसे ही वो भी उस कार्य को पूरा करके पिता के सामने प्रभु की महिमा करने पाए। The two little words in English, as so, remind us that the exact same thing that the Father had done in sending the Lord Jesus Christ into the world, now the disciples were being sent by the Lord Jesus Christ into that same world to carry on that ministry. And we have looked at that very closely in the last couple of studies. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो पिता ने जो कार्य को सौंपा था, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से पिता ने सौंपा था, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने बिल्कुल पूरी योग्यता के साथ पूर्ण रीति से उसको पूरा किया है। और उस कार्य को हम लोगों ने पिछले अध्ययन में प्रभु के वचन से हमने बहुत ही नजदीकी से उसको समझने का प्रयास किया था। So, what have we seen already or heard already from the Lord Jesus Christ, the kind of responsibility that he gave to these disciples? We first of all looked at the people that the Lord Jesus was sent to and realized that he was sending his disciples to the same people that need the gospel. यस। और ये देखिए, हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि पिता ने यीशु मसीह को कौन-कौन सी जिम्मेदारियां दी थी। उन जिम्मेदारियों में से सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों के पास यीशु मसीह को भेजा गया था, ये पिता ने ही उन्हीं लोगों के पास यीशु मसीह को भेजा था। सो यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें उन्हीं लोगों के पास भेज रहा हूँ। And then we looked briefly at the message or the preaching that the Lord Jesus gave. Now it's interesting because the Lord Jesus preached himself by saying, I am the light of the world. I am the door. I am the true vine. But we preach Jesus Christ, him crucified, risen, and ascended on high. और उसके बाद लेकिन हम देखते हैं उसके बाद प्रभु ने जो दूसरी जिम्मेदारी उसको दिया था प्रभु यीशु मसीह को, और वो दूसरी जिम्मेदारी थी कि वही प्रकार के लोग और वही संदेश के साथ, जो पहला वही लोग, दूसरा वही संदेश, जिस संदेश को उन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाना था। और ये प्रभु पिता परमेश्वर इस बात के विषय में बहुत ही सतर्क थे कि कौन संदेश को लेकर के ये लोग वहां पर प्रभु के वचन को, संदेश को लेकर के उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। सो वैसे ही यीशु मसीह ने भी वैसा ही संदेश लेकर के हमें भी भेजा है। Again, it's important to realize that the method that the Lord Jesus Christ chose to carry on his ministry is the method that we use. He preached the gospel to the people of his day, and we are called to do the same thing. And we need to understand what that word preach means when the Lord Jesus sent the disciples into the world to preach the good news of the gospel. और जिस प्रकार से इस पिता ने यीशु मसीह को इस बात को मद्देनजर रखते हुए भेजा था कि उस सुसमाचार का संदेशा लेकर के सुसमाचार को प्रचार के लिए भेजा था यीशु मसीह ने। सुसमाचार को सुनना और सुनकर के ग्रहण करना, उसके बाद रह जाना, ये बात अलग है। लेकिन पिता ने यीशु मसीह को इतना ही नहीं वरन उनसे कहा कि तुम्हें जो गुड न्यूज, जो अच्छी खबर तुम्हें मिली है, जो शुभ समाचार तुम्हें मिला है, वो तुम्हें दूसरों तक जाकर के जो जरूरत में हैं उनको यही सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। In our day and our responsibility, we often hear that we're called to share the word of God or to teach the word of God. And yet the Lord Jesus is very clear, as is Paul, preach the word of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो जिम्मेदारी दिया था, उसमें प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा सतर्क थे। जो वचन संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, वही संदेशा को लेकर के यीशु मसीह ने प्रचार किया है। Paul tells Timothy, preach the word,
be instant, in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort. और पत्र जिस प्रकार से पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जो है समय असमय में तैयार रहो और सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर रहो और उसे जो है प्रमाण के साथ में और ताड़ना भी वचन के अनुसार उन्हें दो और वचन को जो है मानना सिखाओ। So we are to follow in the footsteps of our Lord Jesus Christ, our Savior, and preach the Word of God because it demands a decision. And when we preach, we expect that the Spirit of God is going to convict listeners of in their conscience of their sin and bring them to a place of making a decision to trust Christ as their Savior. और इसलिए ये बात ज़रूरी है कि जो हमें प्रभु का वचन दे दिया गया है, हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर के और बहुत ही गंभीर होकर के उस वचन को लेना है, प्रचार करना है और उसके बाद फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं, जो उन लोगों को जिन्होंने वचन सुना है, प्रभु वचन के पास उनको उद्धार के अनुभव में, विश्वास के अनुभव में लेकर के आने वाले हैं। And we reminded ourselves in our last study together a couple of weeks ago that the power that empowered the Lord Jesus Christ to go into his world with the gospel is the same power that has been given to us. The ministry of the Holy Spirit is there, preparing the hearts to receive the word and preparing us as preachers and teachers of the word so that people will understand the challenge that the word of God brings to their lives. और इसलिए इस बात को हम लोगों ने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह जिस सामर्थ्य के साथ भेजे गए थे और उन्होंने बड़े अद्भुत कार्यों को बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु का वचन को लोगों तक सुनाया और हमको भी प्रभु ने उसी प्रकार की सामर्थ्य को देकर के वो वचन सुनाने की सामर्थ्य हमें भी दी है, जिससे कि हम प्रभु के लोगों के बीच में सामर्थ्य के साथ, साहस के साथ, ढाढ़स बांध करके प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाने पाए, सुनाने पाए, समझाने पाए, जिसको प्रभु ने हमें बुलाया है। उसीलिए उसका वचन को जो है हिम्मत के साथ सुनाने के लिए हमें प्रभु ने हिम्मत के साथ भेजा है। It's very clear as we read the story of the Lord Jesus and the explanation of it by the epistles of Paul and Peter and James that the Lord Jesus was sent to preach the gospel to his world, and in doing so, there were some problems. और जब प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रभु का वचन को सुनाने के लिए जैसे ही वो गए और उनको सिखाया, सुनाया, हम उसके बाद देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में उसी समय कुछ समस्याएं आना आरंभ हो गई। And so our fifth study this evening is to understand some of the problems that face the Lord Jesus, and the same problems face us when we go into all the world to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोगों का जो मुख्य शीर्षक जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जिस समस्या का सामना प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने के लिए गए और जो समस्या यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने के समय में और यीशु मसीह ने जिस समस्या का सामना किया था, वही समस्या को सामना हम लोग भी करते हैं या फिर करेंगे, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। And so we are here in our study even this evening, and we try to understand, is the Lord Jesus Christ calling us to go into all of our world and preach the gospel the same way that he called his disciples and those around him in his day? सो आज जो सवाल हमारे सामने खड़ा है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज वचन को देखने वाले हैं, वो सवाल ये है कि क्या वास्तव में जिस तरह से यीशु मसीह ने उनके चेलों को तुम सारे संसार में जा करके सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके जिस आज्ञा के अनुसार, जिस बुलाहट के अनुसार उसने अपने चेलों को बुलाया था, क्या वो आज हमें भी उसी आज्ञा के अनुसार, उसी बुलाहट के अनुसार हमें भी बुलाया है कि जाओ सब जाति के लोगों को तुम चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ करके? क्या हमें भी यीशु मसीह बुलाते हैं? हम उस बात को सीखने वाले हैं। As we look at our world, we realize that the same problems that face the Lord Jesus Christ in the Gospels are the same problems that face us, and we might understand them, and we trust the Spirit of God to convict us of those failures that are so prevalent in the church today
to accomplish the Great Commission. और जिस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह जो है सुसमाचार के लिए बुलाए गए थे, उन्होंने जब सुसमाचार को सुनाया, तो जिस प्रकार की समस्या का सामना प्रभु यीशु मसीह ने किया था, हम लोग भी उसी प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जब हम भी सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। और सुसमाचार सुनाने के लिए जब हम लोग जाते हैं, तब हम उनमें रह करके उनमें जो सामना करते हैं, तो प्रभु हमारे पवित्र आत्मा के ऊपर हम निर्भर हैं कि प्रभु के वचन से आज हम लोग उन समस्याओं को ढूंढने पाएं और उन कमियों को, कमजोरियों को, और उनसे, उन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उनका समाधान ढूंढने पाएं, जिसके द्वारा हम इस चीज को, जो प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए ले जाएं। As we study the example of the Lord Jesus Christ, the first thing we notice is that there is a lack of laborers to do the work. And so the Lord Jesus Christ says in Matthew chapter 9 and verse 37, pray the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest field. और इसलिए आजकल जो सुसमाचार के समय में हम लोग इसलिए समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि मजदूर थोड़े हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग मत्ती 9:37 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि पिता से प्रार्थना करो, व स्वामी से प्रार्थना करो कि ये जो वो मजदूरों को भेजे, क्योंकि खेत तो पके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। And we realize as we go through the life of the Lord Jesus that there were many others besides the 12 disciples who began following the Lord Jesus Christ. They wanted to see the miracles. They wanted to partake of the wonderful signs that he did. But there was a problem. Many of them did not continue with him. And as the scripture says, they all forsook him and fled. और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह वचन को सुनाते थे, उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे, उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चला करती थी। कुछ लोग जो है चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, कुछ लोग चंगाई पाने के लिए, कुछ लोग भोजन आदि खाने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा है कि उस समय में कई लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ करके वो चले गए, उसको उसको छोड़ करके इधर उधर तितर बितर भटक गए वो, और होकर के वो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत ही थोड़े थे जो प्रभु यीशु के साथ अंत तक बने रहे, व उसके पीछे चलते रहे। If we were to consider the conditions that the Lord Jesus Christ promised to the disciples, if they went into the world, there would be many who would walk back and say, no, we're not willing to pay that price of going through suffering and even death in our service to the Lord Jesus Christ. और इसलिए आज यदि इस प्रकार का सवाल एक खड़ा होता है, यदि सवाल पूछा जाए उनसे जो प्रभु के अनुयायी हैं, और उनसे बोला जाए कि क्या भाई तुम यीशु मसीह के लिए मृत्यु का भी सामना कर सकते हो, तो हम इस बात को पाएंगे कि अधिकतर जो है इस प्रकार का जवाब देंगे कि नहीं, अरे मृत्यु को हम लोग कैसे सामना कर सकते हैं। उसी प्रकार से उस समय के लोगों ने भी जब इस प्रकार की परेशानियों का और सामना करने की बात आई, हम देखते हैं कि वो सब के सब यीशु मसीह को छोड़ करके वो दौड़ जाते, पीछे भाग जाते हैं। How many times we have traveled to many countries of the world, and in those countries we have had a conference encouraging people to choose to follow the Lord Jesus and go into all their world to preach the gospel. और ऐसे कितने देश हैं, कि ऐसे कितने स्थान हैं, कि कितने जगह जहां पर हम लोगों ने यात्राएं किया है, वहां पर जाकर के प्रभु का वचन प्रचार किया है और युवाओं को चुनौती दिया है कि तुम संसार के पीछे ना चल के यीशु मसीह के पीछे चलो और सुसमाचार सुनाओ करके हमने कितनी बार उनको चुनौती दिया है। I can remember very well in 1982 the opportunity to have a conference in Kerala, and it was called Go 92, and the responsibility of the message that I was to present was to get the young people that were there at that conference a responsibility to go to North India and preach the gospel to those people who haven't heard. और उस समय में जो है
सर का कहना है कि उन्हें भली भांति याद है, वो 1992 की बात कर रहे हैं, जहां पर एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें भारत में केरल में आकर के जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रचार किया था, और उनको जिम्मेदारी ये दी गई थी कि वो जो उस सुसमाचार सभा का जो मुख्य शीर्षक था वो ये था कि जो उस सभा में, उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले युवा थे, उनको चुनौती देना है कि वो तैयार हों और तैयार होकर के वो उत्तर भारत में जो है जाएं, और उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जाकर के जहां पर प्रभु का वचन सुनाने के लिए कोई नहीं है, वहां पर जाकर के वो सुसमाचार सुनाएं। और ये 1992 की बात है, बता रहे हैं सर, उस समय उन्हें चुनौती मिला था। And I remember very clearly that I had said to those young people who were gathered there in Kerala, I cannot go and do that. If I was to go to your street corners in North India, they would send me back home. But you can go, and God is calling you to go to North India to learn the language and to preach the gospel to people who have not heard yet. और उसके बाद उस समय में जब लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनसे इस प्रकार से कहा सर ने कि तुम जाओ, उत्तर भारत में जाओ, तुम्हें वहां पर जरूरत है, सुसमाचार सुनाने वाले की बहुत जरूरत, आवश्यकता है। प्रभु आपको वहां के लिए बुला रहे हैं, वहां पर कोई नहीं है जो उन्हें सुसमाचार सुना सकता है, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा वहां पर तो लोग मुझे भगा देंगे, मुझे जो है वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप भारतीय हैं, आप जा सकते हैं, वहां की भाषा सीखिए, वहां का जाकर के वचन को सुनाइए, क्योंकि वहां पर सुसमाचार सुनने के लिए लोग भूखे और प्यासे हैं। It is sad that many people who call themselves believers and followers of Jesus Christ are far more excited about things of this world, far more passionate about getting ahead financially and having a big home than they are with preaching the gospel around the world. और लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि संसार में जो है इस प्रकार से लोग बड़े बड़े बंगले होना है, और अच्छा पैसा होना है, और अच्छा नाम और रुतबा होना है, आजकल लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, ना कि जो सुसमाचार की जरूरत है वहां पर सुसमाचार को लेकर के जाना। As I have traveled around my own country, I have visited a number of assemblies with largely Indian population, and somebody will come up to me and say, "Oh, I remember being at Go 92." And I would say to them, "Have you gone to preach the gospel, or have you come to America to make a lot of money and get a big house and a big car?" और ऐसी भाई बता रहे हैं कि अमेरिका में ही ऐसी कई चर्चें हैं, कई असेंबलीज हैं, जहां पर वो प्रचार करने के लिए गए हैं अमेरिका में, जहां पर अमेरिका में भारतीय लोग रहते हैं वहां पर, और वहां पर रह करके वो आराधना करते हैं, वहां पर रह करके वो काम करते हैं। और जैसे ही भाई उनसे मिलते हैं तो वो मिलने के बाद में कहते हैं, अरे भाई, अरे मुझे, हमें तो याद है वो 1992 की बात है, जब आप वहां पर प्रचार कर रहे थे और हम उस कॉन्फ्रेंस में थे। तो जैसे ही जब वो इस प्रकार से बोलते थे, तो भाई सर हमारे उनसे पूछते थे, क्या तुम गए हो, क्या तुम्हें जो सुसमाचार मिला था, प्रभु ने बुलाया था, क्या तुम उत्तर भारत में गए हो क्या, और या फिर उसको छोड़ करके आप अमेरिका आ गए हो, जहां पर आकर के तुम बहुत सारा पैसा कमा करके जो है अच्छा घर, बंगला, गाड़ी बना लो, और उस सुसमाचार की बुलाहट को आपने त्याग दिया है। I have been to India about a dozen times, maybe 15 times, and we've had the opportunity on a number of occasions to preach the word and say, "Brothers, sisters, go into all the world and preach the gospel." And when I see them in the Gulf and I see them in America and in Canada, I said, "Why have you come? You have gone into all the world to get an education. You've gone into all the world to get a lot of money. But how many of you have gone into all the world to preach the gospel?" और उसके बाद में जैसे ही आज हम लोग इस बात को पाते हैं कि जैसे ही भाई जब उनसे मिलते हैं, उनसे उनसे मिलने के बाद में वो उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम वहां, जब मैंने तुमसे प्रचार किया, क्योंकि भाई भारत में कई बार आए हैं,
और हमारे फ्रेंड सर कई बार भारत में आए और आकर के कई बार उन्होंने प्रचार किया है, लगभग-लगभग 15 बार आकर के। और जब-जब वो आते थे, उन्हें मौका मिलता था प्रभु का वचन सुनाने का, और जब वो प्रभु का वचन सुनाते थे, वो चुनौती देते थे, प्रभु के वचन से बुलाहट देते थे, तुम जाओ, सब जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। लेकिन जब वो वापस अमेरिका जाते, वहां पर अमेरिका में, कनाडा में और भी अमेरिका के और भी कई प्रांतों में, भारत के देश के कई प्रांतों में जाकर के, अरे तुम लोग तो यहाँ पर अच्छी अच्छी शिक्षा पाने के लिए आ गए, जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां पर काम करने के लिए आ गए। लेकिन तुम्हें तो बुलाहट थी प्रभु का वचन सुनाने की, लेकिन तुम्हें जो है सब जगत में वचन सुनाने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन तुम तो इस जगत में आए हो पैसा, शिक्षा, एजुकेशन पाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए आए हो, लेकिन इससे क्या होगा? And so I realize again that the responsibility which you have is to reach your own people with the gospel. I can remember well the story of the Lord Jesus Christ healing the demoniac of Gadara. And you remember what the man did. He was healed, he was clothed and in his right mind. And then he said, Lord, I want to go with you. And the Lord Jesus said, Go home and tell what great things the Lord hath done for you. Go home and show what Jesus Christ has done in your life. और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, इसलिए आप में से हर एक भाई बहन जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। प्रभु आपको ये जिम्मेदारी दिया है कि आप अपने जगह में अपने लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाना है। यीशु मसीह की कहानी मुझे याद आती है, जब वो गदरेनियों के देश में जाते हैं, वहां पर जैसे झील से उतरते तो वहां पर जहां पर वो कब्रिस्तानों में एक व्यक्ति जो है, वो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा सेना के रूप में भरी हुई थी, वो देख करके वो प्रभु के पास आता है और यीशु मसीह उसका दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं। और वो फिर कहता है, हे यीशु मसीह, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही चलूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे? नहीं, तू जा, तू तेरे घर को जा, तेरे घराने में, तेरे गांव में जा और जा करके बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं। And I have been invited on a number of occasions to speak at the Indian Brethren conferences in the U.S. And I have again given them the challenge that these verses give us. There is a lack of laborers, and God wants to put his hands on those who have left India to make money and to have a big house and a big car and go back to India and preach the gospel. They have the right language. They have the right color of skin. They have the right culture. They have all those things that they know. And they are far better prepared to do that than I am as an American. और इसलिए जब कभी भी भाई को जो है मौका मिलता अमेरिका में, जब भारतीय लोगों के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उन सभाओं में जाकर के जब प्रचार करते हैं, तो आज भी इसी प्रकार की चुनौती उनके सामने रखते हैं कि पर परमेश्वर ने तुम्हें जो है इस संसार में इसलिए नहीं भेजा था। प्रभु ने कहा था कि जाकर के तुम्हें सुसमाचार सुना है और उन्हें लोगों को चेला बनाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें बपतिस्मा देना है। लेकिन तुम यहाँ पर अमेरिका में आ गए हो, कनाडा में आ गए हो, जहां पर तुम्हें प्रभु ने मौका, तुमने प्रभु की आवाज को ना सुनकर के वरन इस संसार में इसलिए निकल पड़े हो कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास वो मौका है, आपके पास वो भाषा है, आपके पास आपके शरीर का, आपके जो त्वचा का रंग भी वैसा ही है, संस्कृति भी वही है। इसीलिए आप, हमारे यहाँ के लोग जो अमेरिका के जो नागरिक हैं, उनसे बेहतर हैं आप लोग। जाओ भारत में, उत्तर भारत में जहां जरूरत है सुसमाचार सुनाने की, सो आप वहां जाओ और जरूरत है तुम्हारी वहां पर ज्यादा कि प्रभु का वचन उन तक भी पहुंचे जो अभी तक सुसमाचार के भूखे और प्यासे हैं। Not only is it a problem that we don't have enough laborers, nor does the Lord have enough laborers, but secondly, there is a lack of prayer. The paucity of prayer for the ministry of missionaries is a sad commentary on the church in America. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है कि जो कहानी आजकल की बनी हुई है ना, हम लोग देखते हैं कि इतना ही नहीं कि सुसमाचार सुनाने वाले मजदूरों की कमी है, वरन हम देखते हैं आजकल मजदूरों को के अलावा प्रार्थना की भी बहुत कमी आजकल हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी तरह से
प्रभु का जो प्रार्थना बहुत ही कम देखने को मिल रही है। प्रार्थना में परिपूर्ण लोग बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं इसे। In Matthew chapter 26, verses 40 and 41, the Lord Jesus is there interceding, and he is praying to his Father there in the Garden of Gethsemane, and his disciples have fallen asleep. And it is such an amazing picture of believers in many areas of the world where they're supposed to be aware of what was happening. The Lord Jesus Christ was wrestling with the work of the cross, and his disciples were sleeping because of their indigence. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो हम लोग इस बात को देखें, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह उनको जो चेलों के साथ जब वो गए थे वहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, तो हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गए थे, गतसमने से पहले जब वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग वहां पर क्या पाते हैं कि यीशु मसीह के साथ वो लोग यीशु के साथ एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु उनसे कहते हैं कि शरीर कमजोर है परंतु आत्मा तो कोशिश करता है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। And so we realize that prayer, which is the powerhouse of the church, is always, we would see, is the least attended meeting. And we have forgotten the power of that intercession for those who are serving. And there are those who begin to pray, Lord, send forth laborers into the harvest. And God is preparing their heart to send them to the people around the world who need to know Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग पाते हैं, जिन लोगों को जो है मसीह को जानने की जरूरत है, आज परमेश्वर हमसे यही चाह रहे हैं कि कलीसियाएं जो प्रार्थना का जो है पावर हाउस हैं, वो जो प्रार्थना का पावर हाउस जो कलीसियाएं हैं, वो जरूरत है कि कलीसियाएं इकट्ठे होकर के, एक मन होकर के, एक चित्त होकर के प्रार्थना में लगे रहें। उस स्वामी से निवेदन करें कि हे स्वामी, ओ जो खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों को भेजिए। We are reminded in James chapter 4 and verse 2 that the prayers of the Lord's people are not always directed in the right way. And then we have a reference to Romans 8 and verse 26. We do not know what we should pray for as we ought, but the Holy Spirit helps us that we might pray according to the will of God and according to the word of God, guided by the Spirit of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम याकूब की पत्री इसका 4:2 में पढ़ते हैं, तो जहां पर लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, उसी प्रकार से जब हम रोमियो उसका 8 अध्याय में अभी आते हैं, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, जिन चीजों की लालसा तो करते हैं, वो हमें मिलता नहीं, क्योंकि वो ना तो परमेश्वर के वचनानुसार होता है, ना ही परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है। I have been many a time in a prayer meeting, and I hear the Lord's people pray, Lord, be with the missionaries. Lord, bless the missionaries. Lord, empower the missionaries. And they are not praying, they're just saying words, because the scripture is very clear that the Lord is with the missionaries. He is blessing the missionaries. They have the power of the Holy Spirit in their ministry. और कई बार ऐसी प्रार्थना सभाओं में मैं गया हूं और मेरा अनुभव है कि कई बार ऐसे लोगों को मैंने प्रार्थना करते हुए सुना है, हे प्रभु, आप उस मिशनरी के साथ साथ आप रहिए, आप उसे आशीष दीजिए, आप उसकी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैंने कई लोगों को, कई ऐसे प्राचीनों को, कई ऐसे सीनियर को देखा है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ शब्द कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें वो जिनके लिए वो बातें कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रभु ने हमें पहले से ही दे दिया है, अर्थात प्रभु हमारे संग पहले से ही है। उधर जरूरत नहीं होती है कि हम दोबारा प्रार्थना करें, प्रभु उनके साथ रहे। प्रभु ने हमें रक्षा किया है, बचाया है, और प्रभु से हमको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि आप उनके साथ रहिए। प्रभु ने हमें बहुत आशीषें भी दे दी है, लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रभु अपने और आशीष दीजिए। एक्चुअली वो प्रभु ने हमें पहले ही कर चुके हैं। Let us, brothers and sisters, stop praying the same words which are meaningless
because the scripture is quite clear. We need to pray according to the will of God, and to know the will of God, we must study the word of God. We want to know that our prayers are in harmony with the instruction that the Lord Jesus Christ gave to his disciples. And of course, we want to pray according to the Spirit of God, who guides our thinking according to the Word of God and the will of God, so that our prayers are meaningful and productive, and the lives of missionaries and their service is fulfilled according to the will of God. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आइए हम सब वापस अपने पुनः जो हमारा वास्तविक रूप, जो बेसिक सिद्धांत है ना, बुनियाद है, हम लोग बुनियाद में आ जाएं। हम लोग ये प्रार्थना करना जो है मतलब शब्द रहित या फिर प्रभावशाली प्रार्थना करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभाव रहित प्रार्थना करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग आइए, जिस प्रकार से प्रभु हमारी आत्मा को नियंत्रण करते हैं, हमारे शब्दों को नियंत्रण करते हैं, जो प्रार्थना प्रभु का वचन के आधारित है, प्रभु के वचन के अनुसार है, जिसका एक अर्थ निकलता है, जिस प्रार्थना से प्रभु सामर्थ्य देता है, आइए हम अपनी आदत में बदलाव ला करके प्रभु के सामने वचन के अनुसार प्रार्थना करना अब प्रारंभ कर दें, ना कि सिर्फ शब्दों से के द्वारा ही कि आपने प्रभु ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, प्रभु को आज्ञा ना दें, वरन प्रभु से हम वास्तविक रूप में, प्रभु ने कहा, निवेदन और प्रार्थना करना हमें जरूरी है। So mark very carefully, write them down in your notes. A lack of laborers is one of the problems the Lord Jesus faced, and we face as well. A lack of prayer. The Lord Jesus pleaded with his disciples to be awake and to pray, and that the enemy was seeking to overcome them. Thirdly, there is the worldliness around us. The wealth of worldliness is characteristic of many in the Christian church. और इसलिए इस बात को विशेष रूप से आप अपनी नोटबुक में लिख करके रख लीजिए। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने जिन समस्याओं का सामना किया, प्रभु ने जाना था प्रारंभ में ही कि मजदूरों की कमी है। दूसरा, प्रभु ने जाना था कि हे तुम शिष्यों, जब तुम जो है जा रहे हो तो तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की कमी नहीं होना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने चेलों से निवेदन किया कि तुम्हें जो है पिता से प्रार्थना करना है, उस स्वामी से प्रार्थना करना है कि वो मजदूरों को भेजे। और तीसरी बात अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है संसार की मोह माया और संसार, धन संपत्ति और संसार, जिसको आज हम लोग देखते हैं कि कई मसीही जगत में इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन चल रहा है। आज लोग प्रभु के बजाय मोह माया के पीछे दौड़ रहे हैं। 1 John chapter 2 and verse 15 reminds us, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in them. और जिस प्रकार से पहला यूहन्ना उसका 2:15 में जब हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के वचन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, यूहन्ना ने, जहां पर वो लिखता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। The world is one of the strongest enemies that we face every day of our life. And no matter where we go and what we read and what we see on television, the world is trying to get us to love its things rather than the things of the Lord. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रत्येक दिन, हर घड़ी, हर पल हम लोग आज हर घड़ी, हर कदम पर हम लोग हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आ जाता है। हर एक समय में हम लोग एक ऐसे शत्रु से सामना करते, ऐसे शत्रु से हम लोग लड़ रहे हैं जिसको संसार कहते हैं। और इसका कोई मायने नहीं रखता कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, उन सब में हम लोग देखते हैं संसार हमारे सामने आ जाता है, एक बड़ी चुनौती बनकर के हमारे सामने आता है। और हमें जो है इस प्रकार से चुनौती प्रलोभन देता है कि प्रभु की बातों को ना प्रेम रख करके संसार की बातों से हमें प्रेम रखना है। Why is it that those who call themselves Christians have some of the biggest houses and the biggest cars and have enormous amounts of wealth, and they are using that on themselves? और ऐसा आखिर क्यों है
ऐसे कितने सारे मसीही लोग हैं जिनके पास बड़ा बड़ा गाड़ियां, बंगला, और जिनके पास अनगिनत संपत्ति है, और वो संपत्ति को सिर्फ और सिर्फ वो उनके ही फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे संसार में क्यों ऐसा चल रहा है? We have the opportunity of getting an education, a secular education. And why is it that we send our children off to secular university and they come back and they have lost their faith? One of the reasons is because we haven't implanted the necessity of faith in the Word of God, in the person of Christ, in the daily life of our children when they're being brought up in our homes. और मेरे प्यारे अजीज हूँ, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने बच्चों को जो है संसार के जो सेकुलर संसारिक शिक्षाएं हैं, सेकुलर शिक्षा स्टडीज के पीछे उनको लगा देते हैं। यूनिवर्सिटीज में बच्चे हमारे चले जाते हैं और वहां पर उच्च शिक्षा को वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा क्यों होता है कि भाई बच्चे जब वापस वापस घर पर लौट करके आते हैं, वो विश्वास से भटक जाते हैं। उनके जीवन में प्रभु के प्रति भय, पवित्रता नहीं पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है, उसकी कमी यही है क्योंकि हमने हमारे जो विश्वास के चाल चलन में, विश्वास की प्रक्रिया में, हम लोगों ने वास्तविक रूप में जो हमारा बुनियाद विश्वास प्रभु के वचन में होना चाहिए, वो बुनियाद उनके जीवन में नहीं डाली है। इसीलिए वो जब आते हैं ओ विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से, उनका विश्वास से वो भटक जाते हैं। It's amazing the number of people who call themselves Christians, who have gathered finances and possession and houses and land in order to protect themselves from the difficulties of life, rather than use those abilities and capacities and possessions to fund their own service for the Lord, preaching the gospel around the world. और मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे कितने सारे ऐसे प्रभु में पाए जाने वाले लोग हैं जिन्होंने जो है धन, संपत्ति और क्या बोलते हैं गाड़ी, बंगला और जमीन, जायदाद, इन सब चीजों को इस तरह से बढ़ा लिया है ताकि वो खुद की सुरक्षा के लिए और खुद के जीवन में आनंद और खुद के जीवन में शांति और सुकून पाने के लिए ही उसको इकट्ठा करके जोर वहां पर इकट्ठा करके रख लिया है। लेकिन मेरे प्यारे जी, ये कितना उत्तम होता, कितना धन्य होता कि वो उस धन को, उस संपत्ति को, उस जो प्रभु ने उन्हें संसाधन दिए हैं, उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करते, तो कितना सुहावनी होता ये बात। We see the Apostle Paul when he writes to the Corinthian church in his second epistle, chapter 8 and verse 7. We realize that the Apostle Paul says, "Therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and your love for us, see that you abound in this grace also, which is the grace of giving." और इसलिए जिस प्रकार से हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, पर जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। The world of worldliness and the wealth of the world often has kept the support for missionaries around the world in abeyance, and we are called again to give as was given to us in our need, to give as the Master gave us. And the Lord Jesus himself says, "Give, and it shall be given unto you, full measure, pressed down, shaken together, and running over." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से प्रभु ने हमें वो दिया है, वो इसलिए प्रभु ने हमें जो बढ़ती दी है, वो इसलिए दी है ताकि हम प्रभु के जो मिशनरीज हैं, प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु के जो सुसमाचार कार्य है, उसके लिए हम हाथ बढ़ा करके दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दो ताकि तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु के वचन में लिखा है, हिला हिला के, दबा दबा के, और वो उमड़ता हुआ तुमको दिया जाएगा। प्रभु ने इस प्रकार से कहा है। How many of us who understand and know the Word of God are committed to supporting those who have left their home and their family and their friends and gone to a foreign world to suffer for the sake of the gospel, and we haven't made sure that they have adequate funds for their supplies and for their daily needs?
और मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने घर को, परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, गांव शहर को छोड़ करके ऐसे स्थान में चले गए हैं जहां पर उनका कोई पहचान वाला नहीं है। वहां पर जाकर के वो सुसमाचार सुनाने के लिए वहां पर गए हुए हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अरे उनके पास सुविधाजनक भोजन नहीं है, सुविधाजनक खाना घर नहीं है, सुविधाजनक पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है, उनके पास जरूरत के अनुसार जो है ये फंड भी नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे हम में से भाई बहन है जो उनकी चिंता करते हैं और उनके लिए तैयार रहते हैं उनकी जरूरतों को प्रभु के अनुसार पूरा करने के लिए। Sadly, the church has had to follow the way of the world in order to raise funds and to seek and to plead with people who call themselves Christians to give to the ministry. Those of us who have never asked anybody for anything to support us, God has honored that still today, and He has provided the needs of those who trust the Lord only for the supply of their resources. और मेरे प्यारे अजीजों, आजकल ऐसी कलीसियाएं को भी हम लोग देख पा रहे हैं जो कलीसियाएं जो है खुद स्वयं तो उस कार्य को नहीं करते हैं, वरन दूसरे जो मसीह कहलाते हैं उन लोगों के सामने, उनके सामने हाथ फैलाते हैं, उनके सामने जो है निवेदन करते हैं और उनके लिए जो है जो सुसमाचार कार्य है, सेवा कार्य है, उसको जो है फंड रेज करते हैं ताकि वो सुसमाचार सेवा का कार्य है वो आगे बढ़ने पाए। और मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन अनुभव की बात तो यह है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को और ताकते हुए, यीशु मसीह पर निर्भर होकर, यीशु मसीह पर आशा रखते हुए वचन के अनुसार जब सेवकाई के लिए जाता है, सर ने बताया उनके खुद के अनुभव के द्वारा कि प्रभु ने उन्हें आज तक उनका सम्मान किया है, किसी चीज की जरूरत को प्रभु ने कम नहीं होने दिया, वरन प्रभु ने सब जरूरतों को पूरा किया है क्योंकि प्रभु उनका रक्षा करता है, उनकी केयर करता है। The next problem that we see as we look at the situation with the Lord Jesus Christ and in the church today is the idea that the scriptures are still not available in every language around the world. तो जो चौथी बात जो समस्या है वो है कि प्रभु का वचन हर एक उनकी भाषा में, जितनी भाषा संसार में हैं, उन भाषाओं में प्रभु का वचन उपलब्ध नहीं है। The Lord Jesus said to those around him that you err because you don't know the scriptures. And the same thing is true happening in our churches, in our assemblies. People do not know the word of God because the word of God is not read in their homes, among their family, and with their friends. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रभु का वचन को नहीं जानते हैं, साथ ही साथ क्योंकि उनकी भाषा में वो वचन नहीं है। लेकिन ये तो बड़ी दुख की बात है कि कलीसियाओं में कई बार जो वचन पढ़े जाते हैं और जो लोग, फैमिली के लोग हैं, वो उन वचनों को नहीं जानते हैं। उसका कारण है क्योंकि वचन उनके परिवार में पढ़ा नहीं जाता है, वचन को कोई पढ़ने वाला नहीं है, ना ही उसको कोई पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, इसलिए फैमिली के लोग भी उस वचन को नहीं जानते हैं। I have been in hundreds of homes in my country and in yours, and there are very few occasions in which the family has gathered for the reading of the Word of God and prayer. There is lots of food, there's lots of fun, there are very things going on, but the Word of God has been forgotten in many people's homes, except for Sunday morning gathering with the Lord's people. और मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे कई बार और कई जगह मैं सर बता रहे हैं उनके अनुभव से, कई जगह मैंने देखा है उनके देश में और भारत में भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन परिवार में जहां वो विजिट करने के लिए गए हैं, वहां पर पाया कि लोगों के पास मजाक, हंसी ठट्टा उड़ाने में और संसार की चीजों में और व्यर्थ बातों में समय उनके लिए भरपूर रहता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसी जगह उन्होंने पाया है, बहुत कम ऐसे लोगों को देखा, ऐसे परिवारों को देखा है जो प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु के वचन को सीखने के लिए समय निकालते हों। ऐसे बहुत ही कम लोगों को और कम घरों में उन्होंने इस प्रकार से पाया है। There is a great need even today for those who are trained in linguistics and they can translate the Word of God into another language, to go into all the world and preach the gospel, but to translate the Word of God into the language of the people so that they too will be able to read in their own tongue the blessings of salvation recorded in the scriptures.
और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, इसलिए आज भी इस बात की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि जो लोग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, प्रभु उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों की भाषाओं में प्रभु का वचन उपलब्ध नहीं है, उन भाषाओं को सीखें, उन भाषाओं को सीख करके उस वचन को उनकी भाषा में अनुवाद करें, ताकि जो लोग प्रभु का वचन को पाने के लिए इच्छुक हैं, उन तक वो वचन पहुंच नहीं पाए, वो उस भाषा को भी उसमें अनुवाद करना है। Let me ask you a question even tonight. Are you studying the Word of God? Are you reading the Word of God? And are you memorizing a portion of the Word of God every day? और इसलिए मैं यद्यपि आज शाम के समय में आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक सवाल मेरा है कि क्या आपने आपने भी प्रभु का वचन को पढ़ना बंद तो नहीं कर दिया है? क्या आपने भी प्रभु का वचन को मेमोराइज व याद करना बंद तो नहीं कर दिया है? क्या आपने जो है प्रभु का वचन को पढ़ना, मनन करना, याद करना, क्या आपने बंद कर दिया है? We are commanded to memorize the Word of God in preparation for the enemy's attack against us. But if we do not memorize the Word of God, we cannot meditate on the Word of God. It is God's intention that we fill our mind with the Word of God, and that is the most important use that gives us victory over the world, the devil, and the flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, एक प्रभु के वचन से हमें यह आज्ञा दिया गया है, प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रभु का वचन को में बने रहना है, प्रभु का वचन को हमें मेडिटेट करना है, उस पर मनन करना है, उसको मेमोराइज करना है, याद करना है। और जिससे कि हम जब शत्रु शैतान का जो आक्रमण होता है, प्रभु के वचन से हम लोग उसको परास्त करने पाए, उसको हराने पाए, और जो वचन प्रभु जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है, उसको करके द्वारा प्रभु की महिमा हम करने पाए। As I have said on many occasions in preaching the Word of God around the world, that if you are not memorizing the Scriptures on a day-by-day basis, you are not growing as a believer. It's the food of the believer. It's the food that we can meditate on, we can understand and pray about, and we can appreciate and appropriate the Word of God in our lives and grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. और जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर से मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु का वचन को प्रत्येक दिन नहीं पढ़ते हैं, अगर आप प्रभु के वचन को प्रत्येक दिन मेमोराइज नहीं करते, मनन नहीं करते हैं, तो आप प्रभु के वचन में विश्वासी नहीं हैं, और अगर हैं भी तो आप प्रभु के वचन के विश्वास में नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जो एक विश्वास से होता है प्रभु का वचन में, उसको प्रत्येक दिन बढ़ना है। वो वचन जब वो उसको मेमोराइज करेगा, याद करेगा, मनन करेगा, वो वचन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण हो सकता है, एक दूसरे के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है कि हम प्रभु का वचन को दिन ब दिन मनन करें, दिन ब दिन उसको याद करें और एक दूसरे के साथ साझा करें। Then we realize that the enemy and all of his hosts are so busy trying to trip us up, cause us to fall, to stumble, to have a lack of faith and patience in the things of God. और मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के वचन में हमको गिराने के लिए शत्रु शैतान का जो सेना है, उसके हथियार है, वो अक्सर हमें विवश करते रहते हैं, हमें जो इस प्रकार से ठोकर दिलाते हैं, हमें इस प्रकार से जो है गिराने की कोशिश करते हैं हर समय, ताकि हम गिर जाएं, प्रभु के वचन से दूर हो जाएं, और इस प्रकार से वो हमें दूर रखना चाहता है शत्रु शैतान। In 2 John, in verse 7, we have this amazing statement reminding us. It says, "For many deceivers are entered into the world and confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist." 2 जॉन वर्सेस अंकल 2 John, verse 7. और दूसरा यूहन्ना का 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। There are other verses which remind us that the world is far more skilled in their work of deception
than we are as believers with the truth and the person of Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, ऐसा और भी एक इस प्रकार का अनुवाद है जो इस बात को बताता है कि एक ऐसा संसार भी है जो इस प्रकार से धोखे में रहता है, और वो धोखा देने के लिए ही, जिसमें वो इस संसार को, जो संसार है, वो इस प्रकार से उन्हें धोखे में रखता है कि वो मसीह को जानते हैं, मसीह को मानते हैं, उसके अनुसार वो जीवन में, और उनका जीवन ही पूरा धोखे में गुजर जाता है। The Lord Jesus had the scribes and the Pharisees and the Sadducees, and we have a full array of enemies that are seeking to destroy the work of the Lord and cause the believers to fall, even among the missionaries and those that are preaching the word, that they have stumbled and fallen so amazingly. और मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, यद्यपि ऐसे भी हैं जिनको जो इस प्रकार से वो कहते हैं कि अरे ये तो संसार में गिर गया है, ठोकर खाया है, ये गिर चुका है, पीछे जा चुका है, और इस प्रकार से उसने अपने आप को इस प्रकार से गिरा लिया है, और उसमें वो फंस करके विलीन हो गए हैं। And the Lord Jesus made that very abundant by saying, "Woe unto you, scribes, Pharisees, hypocrites." And those are the enemies that Christ had. We have the same in so many ways today. Those who are seeking to draw us away from the Word of God, from the truth of the person of Christ. And we need to be very, very careful. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज वर्तमान में भी हमारे पास भी जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों फरीसियों को फटकार लगाया था कि हे श्रापित और कपटी फरीसियों, ओ तुम अंदर से बाहर से तो चुनी हुई पोती हुई कब्रें हो, चूना से पोती गई कब्रें हो। और इसी प्रकार से हम और आप भी आज उसी प्रकार से जिन शत्रुओं का और जिन चुनौतियों का सामना प्रभु यीशु मसीह ने किया था, मैं और आप भी उसी प्रकार के शत्रुओं का सामना आज वर्तमान में कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से उसी प्रकार के शत्रुओं का सामना हम भी कर रहे हैं। With all of these problems, we have three glorious things that God has given to his disciples and the Lord Jesus Christ has given to us. We have the Word of God. Soak your soul in the Word of God. We have the will of God. Marinate your mind in the will of God. We have the Spirit of God who lives in us, seeking to bring us victory over the three enemies, the world, the devil, and the flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोगों के पास वो तीन तरीके का तीन मुहा हथियार हमारे पास मानो हमारे पास है, जिससे कि पहला परमेश्वर का वचन हमारे पास है जो हमें सामर्थ्य देता है, दूसरा परमेश्वर की इच्छा हमारे पास है, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। इसलिए हम अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने आप को प्रभु के वचन में डुबोना है और उसमें अपने को सोख करके रखना हमारी आत्मा को, जिसके द्वारा हम उनका शत्रुओं का सामना करने पाए, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। Daily, we must give thanks to God for his word, for his will, and for the Holy Spirit. And as we give thanks for those amazing provisions for our exercise in the ministry of the gospel, we will appreciate, we will appropriate, and we will employ the will of God, the word of God, and the power of the Spirit of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रत्येक दिन प्रभु को धन्यवाद दें और उस बात को खोजने की कोशिश करें, और हम लोग जो है जब उस बात को समझ पाएंगे कि प्रभु का वचन का अनुसार, प्रभु का इच्छा के अनुसार, प्रभु का सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को जिएंगे, प्यारे अजीजों, हमारा जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा, उसके द्वारा उसके नाम की महिमा होगी। Let us give thanks. आइए हम धन्यवाद देते। Father, we are thankful again this evening to remind ourselves from your word of the conflict that takes place in our lives and in the lives of those we seek to bring to Christ. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें उस बात को पहचानने के लिए सहायता किया कि हम अपने जीवन और उनको जिनको हम प्रभु में लाना चाहते हैं उनके जीवन में जो टकराव को, जो कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग देखते हैं, उसको आज हमने समझ पाए। We confess that we are often drawn to do our own will than the will of God the Father and the will of the Lord Jesus Christ. ओ प्रभु जी, हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम जो है आपके वचन, आपकी इच्छा से, और जो प्रभु यीशु मसीह हमसे उम्मीद करते हैं, इच्छा रखते हैं, उसकी इच्छा से हम लोग प्रभु जी भटक गए, उसके दूर हो गए हैं। We confess as believers we spend far more time
watching television than we do studying your word. और प्रभु जी हम इस बात को भी अंगीकार करते हैं कि हम आपके वचन को ना पढ़ करके हम लोग ज्यादा अधिकतर समय जो है हमारा मोबाइल या फिर टेलीविजन या कंप्यूटर में बिता ही देते हैं प्रभु जी। We confess that we have forgotten the ministry of the Holy Spirit to guide us, to direct us, to teach us, to convict us, and to remind us of the blessings that are ours in Christ. और इसलिए प्रभु जी हम इस बात को भी अंगीकार करते हैं खुदाबंद कि हम लोगों ने जो है अपने समय को व्यर्थ चीजों में बिता करके हमारी जो जिम्मेदारी कलीसिया वचन प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार तमाम जो जिम्मेदारी प्रभु आपने हमें दी है हम उससे भटक गए, उससे दूर हो गए। इस बात को भी प्रभु जी हम अंगीकार करते हैं। We thank you for these gifts that you have given to us in order that we might live in victory and demonstrate the unsearchable riches of Christ and to provoke one another unto love and good works. और प्रभु जी आप धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो वरदान दिए हैं जिनके द्वारा हम आपको महिमा का कारण बनने पाएं और एक दूसरे को हम प्रेम में उकसाने पाएं और जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। We give you thanks in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन।